माफिया, विधायक, सांसद, गैंगस्टर, इन सभी का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन था तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज का अतीक अहमद। वही अतीक अहमद जिसका क्लाइमेक्स पीतल के चंद गोलियों के साथ तय हुआ। लेकिन इस शूट आउट की स्क्रिप्ट उसने खुद अपने मौत से 18 साल पहले लिख ली थी, एक विधायक की हत्या करके। और वो विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के राजू पाल। अतीक की पूरी कहानी जब मैंने आपको पहले सुनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि वो शुरुआत में कोई बड़ा बाहुबली नहीं था, मामूली सा कोयला चोर था। लेकिन जब वो शौके इलाही उर्फ चांद बाबा के शरण में आया तो उसकी किस्मत की लकीरें बदलने लगी। लगभग 10 साल तक वो चांद बाबा के अंदर रहकर बाहुबली बनने के गुर सीखे। फिर राजनीति में आने के लिए अतीक आस्तीन का सांप बन गया और अपने गुरु चांद बाबा को ही मौत के घाट उतार देता है। वो साल 1989 का बताया जाता है जब वो पहली बार विधायक भी बना और चांद बाबा को खत्म करके उसके जुर्म के साम्राज्य का सरताज बन गया। फिर उसके बाद तो अतीक अगले 5 टर्म तक इलाहाबाद पश्चिम से विधायक बनता रहा और उस क्षेत्र में अपना पैरेलल सरकार चलाने लगा, जहां अदालत भी उसकी थी, जज भी वही था और कार्रवाई भी वही करता था। अब यहीं आगे अतीक का सामना राजू पाल से होगा। तो बात है साल 2004 का। देश भर में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया था और यही विधायक अतीक सोचता है कि उसे सांसद बनना है और अपनी हदें दिल्ली तक पहुंचानी है। मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी से उसे फूलपुर सीट का टिकट भी मिल जाता है, वही सीट जहां से चुनाव लड़कर जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। अतीक भी चुनाव जीत जाता है और विधायक से सीधे माननीय सांसद बन जाता है। और यहीं से अतीक खुद अपनी मौत की स्क्रिप्ट का प्लॉट लिखना शुरू कर देता है। हुआ ये कि अतीक ने विधायक की सीट छोड़ी तो वहां बाई इलेक्शन हुए। अपनी जगह अतीक ने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को खड़ा किया और उसके सामने इस चुनाव में खड़े हुए बहुजन समाज पार्टी से राजू पाल। चुनाव हुआ और अतीक इस मद में था कि 5 बार से जीते हुए सीट से भला उसे अब कौन हरा सकता है। लेकिन जब नतीजे आए और राजू पाल 4000 वोट से जीत गए तो अतीक का घमंड चकनाचूर हो गया। अब अतीक था तो सांसद यानी पॉलिटिशियन, लेकिन उससे भी ज्यादा वो हार्डकोर क्रिमिनल था। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा गुंडा जिस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा था। अब भला वो इस हार को इतने आसानी से कैसे स्वीकार कर लेता। लेकिन दूसरे तरफ उसका भाई अशरफ, जिस राजू पाल से चुनाव हारा, वो भी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था जो यूं ही पॉलिटिक्स में कूद पड़ा हो। राजू पाल का भी उस एरिया में छोटे बड़े हर गैंगस्टर ग्रुप से कनेक्शन था। बताया जाता है कि सबके टच में रहते थे वो। उनके ऊपर भी अनीस पहलवान को मरवाने का आरोप था, हालांकि वो कभी प्रूव नहीं हो पाए। इधर चुनाव में हार के बाद अतीक किसी भी तरह से भाई के हार का बदला लेना चाह रहा था। फिर अक्टूबर में इलेक्शन हारने के ठीक 1 महीने बाद वो राजू पाल के ऊपर बम फिकवा देता है और गोलियां भी चलवाता है। लेकिन किस्मत से राजू पाल बच जाते हैं। दिसंबर में एक बार फिर से कोशिश की जाती है, लेकिन अतीक के बमबाज इस बार भी नाकामयाब होते हैं। बमबाज से याद आया कि इलाहाबाद में कभी अतीक के गुरु चांद बाबा को बमबाज के नाम से जाना जाता था। कहते हैं क्राइम की दुनिया में उनके पास ये काबिलियत थी कि वो ऑन स्पॉट बम बनाकर धमाका कर देते थे। इधर अतीक भी राजूपाल को मारने के लिए वही हथकंडा अपना रहा था। 2 महीने में 2 बार नाकाम भी हो चुका था। लेकिन फिर चुनाव के बाद तीसरे महीने में एक दिन आता है, 16 जनवरी 2005। ये दिन राजूपाल के लिए खुशियों से भरा था क्योंकि विधायक बनने के बाद इस दिन उसकी शादी हुई थी। शादी के ठीक 9 दिन बाद आता है 26 जनवरी का दिन। राजूपाल कुछ लोगों के साथ दोपहर 3 बजे रिपब्लिक डे मनाने के लिए गांव में निकलते हैं। उसके साथ जो लोग होते हैं उसमें राजूपाल के एक दोस्त उमेश पाल भी होते हैं जो पेशे से लॉयर थे। और इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे जो तमाशा होगा वो इनके इर्द गिर्द ही होगा।
अभी की कहानी में जब राजू पाल अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी अचानक से 20-25 लोग उनके गाड़ी को घेर लेते हैं और फिर शुरू होता है अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें कई गोली राजू पाल को लग जाती है। फिर उन्हें तुरंत गाड़ी से निकालकर टेम्पो में डाला जाता है। लोग उन्हें हॉस्पिटल की तरफ लेकर भागते हैं, लेकिन अतीक के लोग किसी फिल्म की तरह गोलियां चलाते हुए टेम्पो का पीछा करते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने तक कई राउंड गोली और बम दागे जाते हैं और 19 गोलियों के साथ इलाज से पहले ही सिटिंग एमएलए राजू पाल दम तोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश में यह मामला विपक्ष के एक सिटिंग एमएलए की हत्या का बन जाता है और दंगा भड़क जाता है। और फिर आगे इस कहानी में एंट्री होती है राजू पाल की विधवा बीवी पूजा पाल की, जिसका सुहाग सिर्फ 9 दिन में उजड़ गया। लेकिन फिर आगे क्या होता है वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा दूसरे भाग में, जहां क्राइम का ये पूरा खेल और भी तेज होगा, सबूत मिटाए जाएंगे, गवाह किडनैप होंगे, अतीक फरार होगा, सरकार बदल जाएगी और अंत में इंसाफ भी एक क्राइम पर जाके खत्म होगा। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।